साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विथ पीपी में। हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 चयन परीक्षा को लेकर के। अभी वर्ग 1 चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है। सभी को काउंसलिंग का इंतजार है कि कब तक काउंसलिंग होगी, और इस बात को लेकर के जिसको काउंसलिंग का इंतजार है, साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी डिग्री में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। किसी का एलाइड विषय है, किसी का कोई विषय है। तो क्या किसके क्या क्या एलाइड विषय हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि मूल विषय क्या है और एलाइड विषय क्या है। यदि आपकी पीजी एलाइड विषय से है तो स्नातक में आपको कौन सा विषय चाहिए, इन सारी चीज़ों में हम जानेंगे और एक एक सब्जेक्ट का देखेंगे किस सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन सा एलाइड विषय है। और यदि ऐसा नहीं है तो आप बाहर हो जाएंगे यदि आपने एलाइड से पीजी की है। पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो बढ़ते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर आपको शिक्षक भर्ती संबंधी सभी जानकारियां मिलती रहें। साथियों, स्क्रीन पर आपको अब जो है पूरी एलाइड सब्जेक्ट की एक एक चीज़ की, एक एक विषय की आपके सामने सूची है। सबसे पहला हमारा है गणित। गणित मुख्य विषय है हमारा। गणित की जो एलाइड सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होते हैं आपको बता देते हैं। ये हैं गणित के एलाइड विषय: व्यवहारिक गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स, औद्योगिक गणित, इंजीनियरिंग मैथ, मैथमेटिकल साइंस, प्योर मैथमेटिक्स और ऑपरेशन रिसर्च। ये सब के सब जो है मैथ के एलाइड सब्जेक्ट हैं, या मैथ के जिसको हम सह सब्जेक्ट कहते हैं। अब यदि आपने किसी भी इन सब्जेक्ट्स में से किसी से भी आपने एमएससी की है, जिसको हम पीजी भी कह सकते हैं, जो है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी इन विषय में से, क्योंकि ये पूरा मैथ नहीं है बल्कि मैथ का एक भाग है। तो ऐसी स्थिति में आपको ग्रेजुएशन में सह विषय के साथ कि स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय में स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। यदि आपने इनमें से किसी से भी पीजी की है तो आपका ग्रेजुएशन में गणित सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे जब हम जो है ग्रेजुएशन करते हैं तो फिजिक्स ले लेता है कोई, उसी के साथ केमिस्ट्री ले लेता है और मैथ ले लेता है। कोई फिजिक्स ले लेता है, केमिस्ट्री ले लेता है, इसके अलावा भूगर्भ शास्त्र ले लेता है, मैथ छोड़ देता है। कोई दूसरा विषय ले लेता है, बॉटनी ले लेता है, केमिस्ट्री ले लेता है, बायोलॉजी ले लेता है। इस तरीके से यदि देखा जाए तो यदि आपने गणित विषय आपका ग्रेजुएशन में एक पूरे सेमेस्टर में नहीं रहा है तो आपकी एलाइड से मैथमेटिक्स की डिग्री अमान्य हो जाएगी और आप बाहर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति आपकी रसायन विज्ञान में है। रसायन विज्ञान के भी ऐसे बहुत से पार्ट अलग अलग हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री है, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री है, व्यवहारिक रसायन शास्त्र है, पर्यावरण रसायन शास्त्र है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, भौतिक रसायन जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंशन एंड कॉमर्शियल मेथड ऑफ इंडस्ट्रियल एनालिसिस। इतनी जो है ये सब की सब केमिस्ट्री के एलाइड हैं। यदि इनमें से आपने किसी में से भी एमएससी किया है तो आपको ग्रेजुएशन स्तर पर आपके जो है रसायन शास्त्र होना जरूरी है। यदि आपकी ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री नहीं है तो आप इनसे पीजी नहीं कर सकते, और यदि आपने इनसे किसी से पीजी की है और आप वर्ग 1 क्वालिफाई कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन में आपका केमिस्ट्री होना अनिवार्य है। यही स्थिति आपकी बायोलॉजी या जीव विज्ञान की है। इसमें आपने सूक्ष्म जीव विज्ञान जिसको माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी जिसको बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, लाइफ साइंस, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और मत्स्य विज्ञान। यदि इनमें से आपने किसी भी एक विषय से एमएससी की हुई है, पीजी की हुई है, तो ग्रेजुएशन में आपके प्राणी विज्ञान जिसको हम जो है बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, तो जूलॉजी होना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आपने ग्रेजुएशन में जो है बायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो आपकी पीजी मान्य नहीं होगी। ऐसे ही बात और भी ये जो है जीव विज्ञान के ही और पार्ट हैं, जीव विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान और एक्वाकल्चर, जैव सूचना विज्ञान, फॉरेस्ट्री, अनुवांशिकी, एनवायरमेंट बायोलॉजी, लिमोनोलॉजी, कीट विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्म विज्ञान, अनुवांशिक यांत्रिकी, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, ये सब के सब जो है आपके जूलॉजी के अंतर्गत आते हैं या जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। इसके बाद अगला आता है भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र में यदि आपने ग्रेजुएशन किया है
ग्रेजुएशन में आपका भौतिक शास्त्र रहा है। फिजिक्स की जगह आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से या अप्लाइड फिजिक्स से या न्यूक्लियर फिजिक्स से या मटेरियल साइंस से या फिर मॉलिक्यूलर फिजिक्स से आपने यदि पीजी किया है, एमएससी किया है, तो ऐसी स्थिति में और आपने बाद में बीएड करके वर्ग 1 का पेपर दे लिया, तो विज्ञापित विषयों में इन सभी में से आपके जो है ग्रेजुएशन में आपके स्नातक उपाधि में फिजिक्स होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर के भी कई सारे पार्ट हैं, आप इनको एक एक को पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता रहा हूँ, मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि मैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ पाऊँ, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक लिखा है एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोनोमोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, फिशरीज साइंस, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एंड डेयरी साइंस, एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। इसके अलावा प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स, प्लांट क्रॉप फिजियोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, नेमाटोलॉजी, एग्रोलॉजी, एग्रीकल्चर फिजिक्स, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इतने विषय से आपने किसी एक भी विषय से यदि आपने पीजी मतलब एमएससी किया हुआ है, तो इस स्थिति में आपके ग्रेजुएशन में मुख्य विषय में कृषि मतलब एग्रीकल्चर से आपका जो है 4 साल वाला जो बीएससी होता है वह होना अनिवार्य है। यदि आपने नहीं किया है और इनमें से किसी से भी आपने जो है पीजी करके कृषि विज्ञान से आपने वर्ग 1 का पेपर क्वालिफाई कर लिया है, तो आप बाहर हो जाएंगे। और यदि आपका एग्रीकल्चर रहा है उसके बाद आपने इसको क्वालिफाई किया है, तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। इसके बाद अगला हमारा जो विषय है वह हिंदी साहित्य है। तो यदि आपने हिंदी साहित्य से वर्ग 1 का पेपर दिया है और आपने जो है पीजी या तो भाषा विज्ञान से या अनुवाद विज्ञान से या संस्कृत से किया है, तो ग्रेजुएशन में आपका हिंदी होना अनिवार्य है। हिंदी आपका एक मूल विषय के रूप में होना चाहिए। तो जिन्होंने संस्कृत किया है मतलब संस्कृत से पीजी है, वह भी वर्ग 1 का पेपर हिंदी साहित्य से दे सकते हैं, बस यदि उन्होंने जो है ग्रेजुएशन में उनका हिंदी रहा है तो। इसके बाद संस्कृत में संस्कृत वाले और संस्कृत साहित्य से यदि आपने वर्ग 1 दिया है और आपने योगा से पीजी किया हुआ है, तो योगा से यदि आपने पीजी किया है और ग्रेजुएशन में संस्कृत पढ़ा है, तो आप भी वर्ग 1 का पेपर संस्कृत साहित्य से दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस के भी एलाइड सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस और ह्यूमन राइट्स, लोक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार। तो यदि आपने इनमें से किसी से भी पीजी किया हुआ है और आपने वर्ग 1 का पेपर राजनीति विज्ञान से दिया है, तो ग्रेजुएशन में आपके मुख्य विषय के रूप में राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र होना अनिवार्य है। बात करते हैं भूगोल की। यदि आपने भूगोल से वर्ग 1 का पेपर दिया है और आपने पीजी समुद्र विज्ञान या मौसम विज्ञान से की हुई है, तो ऐसी स्थिति में ग्रेजुएशन में आपके भूगोल होना अनिवार्य है। अब बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में देखा जाए तो इतिहास की भी एलाइड विषय है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री और कंपोजिट हिस्ट्री। इन किसी में से आपने एक से यदि पीजी किया है और आपने वर्ग 1 का पेपर इतिहास के मूल विषय से दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में यदि आपका ग्रेजुएशन में इतिहास है तो आपकी पीजी की डिग्री मान्य होगी, अन्यथा की स्थिति में आपकी डिग्री बाहर कर दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं समाजशास्त्र की। समाजशास्त्र से आपने जो है वर्ग 1 का पेपर दिया है, लेकिन आपने सोशल वर्क जिसे हम एमएसडब्ल्यू बोलते हैं, एमएसडब्ल्यू किया है या फिर एंथ्रोपोलॉजी से आपने पीजी कर लिया है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो है ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र होना जरूरी है। यदि आपके ग्रेजुएशन में समाजशास्त्र नहीं है और आपने इनसे पीजी करके वर्ग 1 का पेपर समाजशास्त्र से दिया है, तो आप जो है होल्ड हो जाएंगे और बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं होम साइंस। यदि आपने होम साइंस से पेपर दिया है और MHSC एक्सटेंसिव एजुकेशन से आपने पीजी की हुई है, तो आपके ग्रेजुएशन में गृह विज्ञान होना अनिवार्य है, नहीं तो आप गृह विज्ञान से बाहर हो जाएंगे। अब बात करते हैं कॉमर्स की। कॉमर्स से यदि आपने वर्ग 1 का पेपर दिया हुआ है और आपने पीजी जो है इन किसी एक में से की हुई है, एक कॉमर्स के एलाइड सब्जेक्ट हैं,
जिसमें है अकाउंटिंग कॉमर्स, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, एमए कॉमर्स लेखा प्रबंधन, एमकॉम लेखांकन, एमकॉम प्रबंधन, एमबीए लेखांकन और वित्त। इसके अलावा अकाउंटेंसी, फास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, एमबीए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यदि इन किसी भी विषय में से यदि आपने पीजी की हुई है तो ग्रेजुएशन में आपका कॉमर्स होना अनिवार्य है। आपका जो कॉमर्स से ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, तभी आप वर्ग 1 का पेपर इससे दे सकते हैं। साथियों आपको बता दें, जो बीच वाले सब्जेक्ट हैं ये सब के सब जो है, जो इस साइट वाला सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसके एलाइड हैं ये। और यदि आपने इनसे पीजी किया हुआ है, इससे वर्ग 1 का पेपर दिया है, तो ग्रेजुएशन में आपका ए वाला विषय होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स की। साथियों इकोनॉमिक्स में भी बहुत से विषय होते हैं। इसमें से आपने यदि अप्लाइड इकोनॉमिक्स से या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स से या मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से MBE किया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपने पीजी करके मतलब MA करके आपने यदि अर्थशास्त्र से वर्ग का पेपर दे दिया है, तो ग्रेजुएशन में आपका अर्थशास्त्र होना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी ये डिग्री मान्य नहीं होगी। अब बात करते हैं अंग्रेजी की। तो साथियों अंग्रेजी साहित्य की कोई भी सह विषय नहीं है, स्नातकोत्तर उपाधि मुख्य विषय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इंग्लिश का कोई भी एलाइड सब्जेक्ट नहीं है, उर्दू का भी कोई भी एलाइड सब्जेक्ट नहीं है। साथियों साहित्य का कोई एलाइड सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए इनकी कोई एलाइड सब्जेक्ट नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग अब शायद एलाइड के बारे में समझ चुके होंगे। अप्लाइड शब्द का होता है प्रायोगिक या व्यवहारिक या अनुपयुक्त होता है। तो स्नातकोत्तर स्तर पर मान्य ऐसे मुख्य विषय सह विषय के आगे अप्लाइड लिखा होगा, वे भी मान्य होंगे। इस तरीके से यदि आपने कोई भी डिग्री जो आपने की हुई है पीजी इन विषय के एलाइड से की है और आपके मूल विषय में जो है पेपर इस विषय से दिया है, तो ग्रेजुएशन में आपका यही विषय होना अनिवार्य है। तो साथियों ये थी एलाइड के संबंध में जानकारी। इसके अलावा यदि आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।